हेलो दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए आज फिर से आपके सामने मॉडल पेपर 7वां लेकर आ चुका हूं। और दोस्तों बहुत ही शानदार, बड़ा गजब का और ऑथेंटिक मॉडल पेपर है, जहां से दोस्तों आपके एग्जाम में आपको सीधे सीधे भाई हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, ये मॉडल पेपर दोस्तों आपके एग्जाम में एक रामबाण, एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों इसका सोल्यूशन करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। राजस्थान में कौन सा स्थान दोस्तों ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है? अलवर, जयपुर, टोंक या भरतपुर? इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर बी भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो जयपुर है वो दोस्तों हमारी ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है, क्योंकि ब्लू पोट्री कला है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। और जयपुर की दोस्तों इसके अलावा एक कला और प्रसिद्ध है, मीनाकारी। इस बात का भी ध्यान रखना, मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भी दोस्तों जयपुर की ही प्रसिद्ध है। अब बात कर लेते हैं, देखिए ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कलाकार की, तो ध्यान रखना कृपाल सिंह शेखावत का नाम आता है। ब्लू पोट्री की बात हम जब करते हैं तो कृपाल सिंह शेखावत इसका दोस्तों बहुत ही फेमस कलाकार है, इस बात का ध्यान रखना। अगर मीनाकारी कला की बात करें तो दोस्तों मीनाकारी कला का प्रसिद्ध कलाकार है कुदरत सिंह। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ये कुदरत सिंह है, ये मीनाकारी कला का प्रसिद्ध कलाकार है। इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक आती है बलेक पोट्री। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों एक कोटा की प्रसिद्ध है बलेक पोट्री। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए भाई, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों आपको ऐसा पूछ ले कि ब्लू पोट्री को जयपुर का कौन सा शासक दोस्तों संरक्षण दिया था, दोस्तों ब्लू पोट्री का समन काल किस शासक के समूह को कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, राम सिंह को, जयपुर के राजा राम सिंह का जो समय काल था उसे दोस्तों ध्यान रखना इस ब्लू पोट्री का गोल्डन काल कहा जाता है। राम सिंह द्वितीय को दोस्तों ध्यान रखना, राम सिंह द्वितीय के समय दोस्तों ये जो कला है ब्लू पोट्री, ये दोस्तों बहुत ज्यादा फली फूली थी भाई, ठीक है ना। उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम दोस्तों गलत सुमिलित है भाई, ठीक है। देखिए रामदेव जी का जो जन्म है वो दोस्तों रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर में हुआ था, ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है। देखिए पाबू जी का जन्म है कोलमंडो फलोदी गांव जोधपुर में हुआ था, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ जी का जन्म है वो दोस्तों हमारे तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था, दोस्तों ध्यान रखना, तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था, न कि दोस्तों खड़नाल में। खड़नाल में दोस्तों हमारे तेजा जी का जन्म हुआ था, तेजा जी जिन्हें दोस्तों काला बाला का देवता कहते हैं तेजा जी को। खड़नाल नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी की बात करें तो दोस्तों गोगा जी का जन्म हमारे ददेरवा में होता है, ये कापरे भाई चूरू जिले में। इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर हो जाएगा सी भाई बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों रामदेव जी की बात करें तो दोस्तों रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र माना जाता है। और दोस्तों इसका जो मेला बढ़ता है वो रामदेवरा रूणीसा जैसलमेर में बढ़ता है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ध्यान रखना, राय सिंह ने, कल्याणमल ने, सूर सिंह या अनूप सिंह ने? देखिए जूनागढ़ किले का बात हो रही है तो दोस्तों इसे जमीन का जेवर कहते हैं भाई, है ना, जमीन का जेवर कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और दोस्तों इस किले का निर्माण हमारे राय सिंह ने कराया था, बीकानेर के महाराजा राय सिंह। उत्तर नंबर एक दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि बीकानेर की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखना दोस्तों राव बीका ने की थी, राव बीका ने की थी। 1488 में दोस्तों बीकानेर नगर बसाया था हमारे राव बीका ने, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों किस तिथि को बचाया था, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो अक्षय तृतीया को बचाया था। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, उस दिन क्या थी? अक्षय तृतीया थी दोस्तों। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एक नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, ठीक है। ये सब बातें दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। बीकानेर के कौन से शासक को दोस्तों उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि दी थी भाई, है ना। माही मरातीब की उपाधि औरंगजेब साहब की बात हो रही है, तो राव दलपत सिंह को, राव सूर सिंह को, राव करण सिंह को या दोस्तों राव अनूप सिंह को? बीकानेर के किस शासक को दोस्तों औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि दी थी? तो ये दी थी दोस्तों हमारे राव अनूप सिंह को, दोस्तों। उत्तर नंबर दोस्तों डी इस क्वेश्चन का आंसर भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बात और कि औरंगजेब की बात हो रही है ना, तो औरंगजेब ध्यान रखना जयपुर के शासक जयसिंह द्वितीय को दोस्तों सवाई की उपाधि भी दी थी। ये सवाई जयसिंह है ना, इसको सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो इसी औरंगजेब ने दी थी। इस बात का भी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए बड़ा गजब का प्रश्न है, डूंगरपुर राज्य में जो गुइल राजवंश है उसका संस्थापक कौन है ना? आस्करण, शेषमल, उदय सिंह या दोस्तों सामंत सिंह? तो डूंगरपुर राज्य की बात हो रही है, उसमें जो गुइल राजवंश था उसका दोस्तों संस्थापक था हमारा उदय सिंह। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उदय सिंह था गुइल राजवंश का संस्थापक डूंगरपुर में। रट लेना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में दोस्तों स्थित थी?
नागौर, बूंदी, सीकर या दोस्तों भीलवाड़ा। जो गणेश्वर सभ्यता की बात हो रही है ये दोस्तों ध्यान रखना हमारे नीम का थाना तहसील में, सीकर जिले की नीम का थाना तहसील में दोस्तों ध्यान रखना। उत्तर नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे बसी हुई है भाई, ध्यान रखना इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। और गणेश्वर सभ्यता को ध्यान रखना ताम्रजरनी, ताम्रजरनी, इसके अलावा दोस्तों ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है ना। ताम्रवती नगरी के नाम से आहट सभ्यता को जाना जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ठीक है भाई, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना है। और गणेश्वर सभ्यता में दोस्तों ध्यान रखना ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, इस बात का नोट कर लेना, इस बात का तो दोस्तों ध्यान रखना ईंटों का प्रयोग गणेश्वर सभ्यता में कहीं पर भी नहीं हुआ है भाई, ठीक है। उत्तर नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए भीलवाड़ा में दोस्तों ध्यान रखना, भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता स्थित है कोठारी नदी के किनारे, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए बोल रहा है कि उदयपुर राज्य में डाकण प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज एग्जामिनर चेंज करता है और कुछ भी नहीं करता है। कल क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वप्रथम किस राज्य ने डाकण प्रथा को दोस्तों डाकण प्रथा पर क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था, तो उसमें मेवाड़ रियासत थी। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज ही चेंज किया है ना, इसमेमें कुछ भी नहीं, आज पूछ लिया कब लगाया था, तो ध्यान रखना उदयपुर राज्य ने दोस्तों डाकण प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था 1850 में या 1853 में या 1858 या दोस्तों 1855 में। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर बी भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1853 में दोस्तों डाकण प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था मेवाड़ रियासत ने सबसे पहले, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए बात हो रही है एकीकरण से संबंधित देशी रियासत जो दोस्तों 25 मार्च 1948 मतलब राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण की बात हो रही है, गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी भाई, ठीक है। कौन सी रियासत नहीं थी, बूंदी, प्रतापगढ़, सापुरा या उदयपुर। अब दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसमें केवल एकमात्र रियासत मिलाई गई थी मेवाड़ रियासत, मतलब उदयपुर रियासत मिलाई गई थी, तो ये तो भाई तीसरे चरण में मिलाई गई थी ना, ये तो दूसरे चरण की बात हो रही है यहाँ पर 25 मार्च 1948 को। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, सी क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी उदयपुर दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को दोस्तों कौन कौन सी रियासत दोस्तों मिलाई गई थी हमारे संयुक्त राजस्थान में, तो दोस्तों नोट करना। इसके अलावा इसमें कौन कौन सी रियासत थी, तो देखिए दोस्तों नोट करना, किशनगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, टोंक, प्रतापगढ़, कोटा, सापुरा, भीलवाड़ा और डूंगरपुर, ये सब की सब रियासत दोस्तों 25 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में मिलाई गई थी, ठीक है। अगर अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए दूसरे चरण के उद्घाटनकर्ता की, तो दोस्तों एनवी गोडगिल, मतलब प्रथम और द्वितीय चरण का उद्घाटनकर्ता एक ही था, एनवी गोडगिल। तृतीय चरण का उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू और चौथे चरण का उद्घाटनकर्ता था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। और द्वितीय चरण का जो राष्ट्र प्रमुख बनाया गया था कोटा के शासक भीम सिंह को बनाया गया था भाई, इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण की बात करें तो दोस्तों 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था, जिसमें 4 रियासतों को दोस्तों मिलाया गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ठीक है। और इस जो मत्स्य संघ का दोस्तों जो राज प्रमुख बनाया गया था वो धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को बनाया गया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए बोल रहा है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे भाई, ठीक है। विद्या प्रचारिणी सभा की बात हो रही है, बड़ा गजब का प्रश्न है। रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा या जमुनालाल बजाज। देखिए विद्या प्रचारिणी सभा से संबंधित हमारे विजय सिंह पथिक, और इनका मूल नाम दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो नोट करना भूप सिंह गुजर, इसका मूल नाम है विजय सिंह पथिक का, जो मूलतः बुलंदशहर के निवासी थे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। अगर देखिए दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछ ले कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान उपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों ये विजय सिंह पथिक ने की थी, और उसका अध्यक्ष बनाया था हमारे मन्ना जी पटेल को। उपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया था, मन्ना जी पटेल को बनाया गया था, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए बात हो रही है संधियों की दोस्तों, तो निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 और 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। कहने का मतलब दोस्तों क्वेश्चन का सीधा सीधा यह है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारी, एक मिनट, जो दोस्तों हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी तरफ से दोस्तों अंग्रेज अधिकारी कौन सा था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो अंग्रेज अधिकारी था वो कौन सा था जिसने दोस्तों राजपूताना की देशी रियासतों के साथ संधि की थी। सीधा सीधा कहने का मतलब भाई ये इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ध्यान रखना चार्ल्स मेटकोप था, उत्तर नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ऐसा पूछ ले
कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्तों संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी, तो दोस्तों नोट करना भरतपुर थी भाई, ठीक है ना। इसने 29 सितंबर 1803 को ही दोस्तों संधि कर ली थी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स मेडकोप ऐसा अंग्रेज अधिकारी था जो दोस्तों राजपुताना की सभी देशी रियासतों से संधि किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अधिकारी नियुक्त किया गया था, ठीक है। उत्तर नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का संबंध दोस्तों कहां से है ना, जोधपुर से, सीकर से, जैसलमेर से या भाई बाड़मेर से। देखिए इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, जो मेजर शैतान सिंह है वो हमारे दोस्तों जोधपुर से संबंधित है, क्योंकि मेजर शैतान सिंह को दोस्तों ध्यान रखना, इसके अलावा बाणासुर का शहीद भी कहते हैं भाई। अगर एग्जाम में पूछ ले कि बाणासुर का शहीद किसे कहा जाता है, तो मेजर शैतान सिंह को भी कहा जाता है, जो जोधपुर से संबंधित है हमारे। उत्तर नंबर एक दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों जैसलमेर नाम आया, तो जैसलमेर का ध्यान रखना, एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है सागरमल गोपा, ठीक है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, सागरमल गोपा, ये दोस्तों जैसलमेर का प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है, और इसकी पुस्तक दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। सागरमल गोपा की रघुनाथ सिंह का मुकदमा, आजादी के दीवाने, है ना, और जैसलमेर में गुंडा राज, ये दोस्तों 3 पुस्तक है सागरमल गोपा की जो जैसलमेर से संबंधित है भाई। ध्यान रखना सागरमल गोपा बड़ा शानदार प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुआ करता था। उत्तर नंबर दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको कल ही बताया था, और आज देखिए दोस्तों फिर से क्वेश्चन आ गया। केवल दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों वही एग्जाम में घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्वेश्चन को रट के जाना। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को दोस्तों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। जैसलमेर की हवेलियां, श्रीस का पैलेस, जंतर मंतर वेधशाला या दोस्तों 7 शिवलियों का मंदिर। देखिए दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि जो जंतर मंतर वेधशाला है 2010 में दोस्तों इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में जयपुर का जो उपकारकोट है उसे भी दोस्तों शामिल किया गया है 2019 में। इसके अलावा देखिए दोस्तों जयपुर में दोस्तों ध्यान रखना, इसके अलावा हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के दोस्तों ध्यान रखना 2013 में 6 पहाड़ी किलों को दोस्तों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। वो कौन कौन से है, तो दोस्तों मैंने आपको कल बताया था, गाजर, चीकू, आम भाई याद करके रखना। इसमें देखिए गा का मतलब गागरोन का किला, जय का मतलब जैसलमेर का किला, रै का मतलब रणथंभौर का किला, ची का मतलब चित्तौड़गढ़ का किला, कू का मतलब कुंभलगढ़ का किला, और आम का मतलब हमारे आमेर का किला दोस्तों, ठीक है। ये 6 किले जिनको दोस्तों 2013 में 6 किले जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखिए ध्यान रखना है आपको क्या कि दोस्तों ऐसा कौन सा राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य जो दोस्तों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है, तो वो हमारा दोस्तों केवलादेव गणपक्षी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों बात हो रही है जंतर मंतर वेधशाला की, तो दोस्तों इसका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह द्वितीय ने, ठीक है। और इस सवाई जयसिंह द्वितीय ने दोस्तों ध्यान रखना 5 जगह दोस्तों ऐसी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं किस जगह सवाई जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण नहीं करवाया, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना उसके लिए आपको क्या याद करना है, JDMBU, ये छोटा सा ट्रिक दोस्तों आपको याद करना है। इसका मतलब देखिए जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन, ठीक है भाई। इन दोस्तों 5 जगह सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछेवड़ा दोस्तों संदर्भित है, परिधान एक प्रकार का पगड़ी है या आभूषण है दोस्तों, एक प्रकार का बर्तन है। तो दोस्तों जो पछेवड़ा है वो दोस्तों परिधान का प्रकार है भाई। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए गरासिया जनजाति से संबंधित दोस्तों कल भी एक क्वेश्चन आया था, गरासिया जनजाति से संबंधित कौन सा लोक नृत्य शैली है, वो उसमें कल पूछा था कि दोस्तों गरासिया जनजाति का कौन सा नृत्य है, इसमें पूछा है कौन सी लोक नृत्य शैली है। क्वेश्चन की लैंग्वेज दोस्तों सिर्फ चेंज किया है, देखिए वालर, गवरी, चरी या तेरेताली। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो वालर नृत्य है वो हमारा गरासिया जनजाति का नृत्य है, और दोस्तों ध्यान रखना इसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है भाई, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर गरासिया जनजाति के और नृत्य पूछ ले तो दोस्तों आपको याद करना है रावालू, कुमा, जगो। इसमें दोस्तों गरासिया जनजाति के कंप्लीट नृत्य दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं, ध्यान रखना रावालू, कुमा, जगो में। देखिए रा का मतलब रायन नृत्य, वा का मतलब वाला नृत्य, लू का मतलब लूर नृत्य, कू का मतलब कूद नृत्य, माँ का मतलब मांदा नृत्य, जय का मतलब जवारा नृत्य, और गो का मतलब गोर नृत्य। रावालू, कुमा, जगो आपको सिर्फ दोस्तों इतना से याद करना है। गरासिया जनजाति के कंप्लीट नृत्य दोस्तों हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं तेरह ताली नृत्य की। तो तेरह ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी की आराधना में दोस्तों कामर जाति की महिलाओं द्वारा। किस जाति की महिलाओं द्वारा, कामर जाति की महिलाओं द्वारा, और मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। रामदेव जी की आराधना में तेरह ताली नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर भाई 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वाला नृत्य, ठीक है, जो गरासिया जनजाति का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा।
यहाँ पर देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना, ढूंढाड़ी भाषा है दोस्तों जयपुर के आसपास जो बोली जाने वाली बोली है उसे ढूंढाड़ी भाषा कहा जाता है। और ये अहिरवाटी, तोरावाटी, नागरचोल या राजावाटी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अहिरवाटी बोली है वो दोस्तों ढूंढाड़ी भाषा क्या है, उपबोली नहीं है। इसके अलावा तोरावाटी, नागरचोल और राजावाटी तीनों दोस्तों हमारे ध्यान रखना ढूंढाड़ी की क्या है, उपबोलियां हैं। इस बात का भी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को भाई स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है ना। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है, माही को, बनास को, मेंथा को या सोम नदी को। देखिए दोस्तों वन की आशा तो हमारी बनास नदी को कहा जाता है, जिसका उद्गम ध्यान रखना दोस्तों खमनोर की पहाड़ियों से होता है। खमनोर की पहाड़ियां कहाँ है भाई, राजसमंद में दोस्तों इसका उद्गम होता है बनास नदी का। और दोस्तों ये पूर्णतः दोस्तों केवल और केवल राजस्थान में बहने वाली नदी है दोस्तों हमारी बनास नदी। इसका पूर्णतः दोस्तों आंतरिक प्रवाह है वो दोस्तों हमारा बनास नदी में ही राजस्थान में ही होता है, किसी दूसरे राज्य में प्रवाहित नहीं होती। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा देखें दोस्तों अगर हम दोस्तों बात करें माही नदी की, तो माही नदी को दोस्तों ध्यान रखना दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और एक कर्क रेखा को दोस्तों दो बार दोस्तों काटने वाली नदी है दोस्तों, इस बार का भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कर्क रेखा दोस्तों बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है ना, उसको 2 बार दोस्तों काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी को ध्यान रखना दोस्तों राजस्थान की कामधेनु नदी कहा जाता है चंबल नदी को। बाणगंगा को दोस्तों रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है, इस बात का भी आप मालूम रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित राजस्थान की झीलों में से कौन सा दोस्तों एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का क्या है, बाघ है भाई, है ना। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात हो रही है, अजमेर, राजसमंद, दौसा या बारा। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जो हाड़ौती प्रदेश है राजस्थान में, हाड़ौती प्रदेश जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आता है, ये दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा राजस्थान में बारिश वाला ये क्या है दोस्तों, बाघ है। और दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो ध्यान रखना उत्तर नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि झालावाड़ जिले में दोस्तों राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अति आर्द्र जलवायु वाला बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए बोल रहा है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अभी तो दोस्तों मैंने आपको बताया ना कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है, इसलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि प्रत्यक्ष में परिणाम की जरूरत नहीं है दोस्तों, जो बोलता हूं हर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, बोलता हूं दोस्तों, ध्यान रखना। इसलिए दोस्तों अपने हाथ में नोटबुक रखिएगा और भाई नोट करते जाइएगा। ठीक है, देखिए गंगानगर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या कोटा। देखिए कर्क रेखा की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ध्यान रखना दोस्तों। जो कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा प्लस दोस्तों डूंगरपुर से, है ना, डूंगरपुर इन 2 जिलों से गुजरती है। और दोस्तों ध्यान रखना कुशलगढ़ शहर से होकर दोस्तों बीचों बीच होकर दोस्तों गुजरती है, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ शहर से होकर। तो इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर बी भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी मैंने आपको बता दिया, माही नदी, है ना, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। देखिए दोस्तों नोट कर लेना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित झीलों में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भाई नहीं आती है। कितने बार बताया दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईमानदारी से बताना ये क्वेश्चन मैंने आपको कितने बार बताया, 1000 बार दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं शुरू से लेकर अब तक। ध्यान रखना राष्ट्रीय झील कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों ध्यान रखना राजस्थान की 6 झीलें आती है, और कौन कौन सी झील नहीं आती इसमें ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना इसमें दोस्तों भोपाल सागर झील नहीं आती। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर डी भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अजमेर की 2 झीलें आती है, कौन कौन सी, एक तो दोस्तों पुष्कर झील आती है, एक आनंद सागर झील आती है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत। इसके अलावा देखिए दोस्तों उदयपुर की 2 झीलें आती है, एक तो फतेह सागर झील है, इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना एक कौन सी झील है, एक तो फतेह सागर हो गई, एक हो गई दोस्तों हमारी पिछोला झील, ये 2 झीलें ये हो गई, तो 2 और 2 4 झीलें तो ये हो गई। इसके अलावा दोस्तों सिरोही की नक्की झील आती है, नक्की झील। इसके अलावा जयपुर की हमारी मानसागर झील आती है, जिसके अंतर्गत दोस्तों ध्यान रखना मानसागर झील के अंदर क्या बना हुआ है, जल महल बना हुआ है जयपुर में। तो दोस्तों ये 6 झीलें हैं जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है, नोट कर लेना भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि नाल हवाई अड्डा दोस्तों कहां अवस्थित है। नाल हवाई अड्डा मैंने आपको कल ही बताया था, डबोक हवाई अड्डा पूछा था कल, उसमें दोस्तों मैंने आपको नाल हवाई अड्डा बताया था, और ये देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है। लेकिन नाल हवाई अड्डा हमारे जैसलमेर में या बीकानेर में, सिरोही में या जालोर में, तो दोस्तों ये बीकानेर में स्थित है नाल हवाई अड्डा। अगर आपको पूछ ले कि रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो रातानाडा दोस्तों हमारा जोधपुर में स्थित है, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए भाई। ठीक है, इसके अलावा डबोक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, जिसे महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है, ये दोस्तों हमारे उदयपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा।
यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है JFM का भाई पूरा नाम क्या है। देखिए JFM का नाम है दोस्तों जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बिल्कुल सही नाम है दोस्तों। उत्तर नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों आपको टिक करना चाहिए इस क्वेश्चन पर, ध्यान रखना बड़ा आसान सा प्रश्न है। JFM आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है, JFM का मतलब होता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। हिंदी में दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप इंग्लिश में ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक नाम और है जायका, है ना, JICA। ये नाम दोस्तों, ये भी नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसे कहते हैं जायका, है ना। इसका पूरा नाम क्या है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ठीक है ना, जैपनीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी दोस्तों इसका पूरा नाम है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ दोस्तों, भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है भाई। कौन सी भेड़ की नस्ल दोस्तों चक्री के नाम से जानी जाती है? देखिए इसमें बोल रहा है मगरा, नाली, सोनाडी या पूंगल। तो दोस्तों चक्री के नाम से हमारी मगरा जो भेड़ की नस्ल है वो दोस्तों जानी जाती है। उत्तर नंबर 1 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर देखें दोस्तों मगरा की बात करें तो मगरा को दोस्तों ध्यान रखना, ये जो मगरा भेड़ की नस्ल है ना, इसको ध्यान रखना दोस्तों बीकानेरी चोकला भी कहते हैं। क्या? बीकानेरी चोकला के नाम से जाना जाता है इस मगरा को, ध्यान रखना। और चोकला बेड है, ये चोकला दोस्तों बेड की किस्म है। और चोकला बेड को दोस्तों ध्यान रखना भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है, भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखें दोस्तों अगर आपको कोई ऐसा पूछ ले कि दोस्तों राजस्थान में दोस्तों जो सोनाडी नस्ल है बेड की, ये कहां पर पाई जाती है? ये एग्जाम में दोस्तों पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो राजस्थान के 3 जिलों में पाई जाती है ये, दो नोट करना, उदयपुर में दोस्तों, इसके अलावा डूंगरपुर में पाई जाती है, इसके अलावा दोस्तों भीलवाड़ा में पाई जाती है। इन 3 जिलों में दोस्तों सोनाली नस्ल पाई जाती है भेड़ की, ध्यान रखना। और पूंगल दोस्तों ये नस्ल है, ये हमारी पाई जाती है दोस्तों कहां पर? ये बीकानेर में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि दोस्तों खेरी भी दोस्तों एक भेड़ की नस्ल है, ध्यान रखना। खेरी ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, ये कहां पर पाई जाती है? ये भी राजस्थान के 3 जिलों में पाई जाती है, जोधपुर, नागौर और दोस्तों पाली में पाई जाती है। जोधपुर, नागौर, पाली, ये भी दोस्तों 3 जिलों में पाई जाते हैं, नोट कर लेना भाई, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अगर आपको ऐसा पूछ ले कि सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ कौन सी है, तो गलती से चोकला मत कर देना, क्योंकि दोस्तों जैसलमेरी नाम की भेड़ है, वो दोस्तों सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन करने में दोस्तों प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए राजस्थान में गोलिया व हनोतिया के भंडार दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, ध्यान रखना। गोलिया और हनोतिया के भंडार दोस्तों हमारे कहाँ पाए जाते हैं? तांबे के, चांदी के, मैग्नीज के, दोस्तों टंगस्टन के, ये दोस्तों हमारे बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। और गोल्ड के लिए प्रसिद्ध भाई, इस बात का भी आपको मैं बता दूं, ठीक है ना। तो दोस्तों गोल्ड इसमें ऑप्शन है क्या? गोलिया व हनोतिया भंडार, तांबे, चांदी, टंगस्टन या मैग्नीज। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तांबे के भंडार दोस्तों गोलिया व हनोतिया, ध्यान रखना। सॉरी दोस्तों गोल्ड के नहीं है, गोल्ड के तो दोस्तों ध्यान रखना आनंदपुरा और बूकिया जो क्षेत्र है वो गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन गोलिया व हनोतिया जो भंडार है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है भाई। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और टंगस्टन के लिए ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में डेगाना है ना, डेगाना, ये दोस्तों सबसे बड़ी खान है टंगस्टन की, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि राजस्थान में दोस्तों सबसे अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र दोस्तों निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? मतलब राजस्थान में किस श्रेणी के सबसे ज्यादा दोस्तों प्रशासनिक वन पाए जाते हैं? मैंने आपको कितने बार बताया था कि दोस्तों आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है। और इंग्लिश में दोस्तों प्रोटेक्ट जो फॉरेस्ट होता है राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप हिंदी में तो दोस्तों कंफ्यूज हो जाएंगे। हिंदी में दोस्तों काफी जगह संरक्षित लिखा हुआ आता है, काफी जगह रक्षित लिखा हुआ आता है, काफी जगह आरक्षित लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, आप तो दोस्तों प्रोटेक्ट फॉरेस्ट याद रखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है? वागड़ क्षेत्र बांगर में दोस्तों बूंदी, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। वागड़ में दोस्तों बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर पाया जाता है, मैंने आपको अभी बताया था। और इसमें बोली जाने वाली बोली को दोस्तों वागड़ी बोली कहते हैं। किसने कहा था वागड़ी बोली? वागड़ी बोली को दोस्तों बीली बोली कहते हैं। और बीली बोली किसने कहा था वागड़ी बोली को? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेशियर ने कहा था, इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर बी भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। वागड़ क्षेत्र में बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर आता है, ठीक है। बाखर की बात करें तो बाखर, ध्यान रखना दोस्तों, हमारे सिरोही में जो कटी फटी पहाड़ियां होती है उनको दोस्तों बाखर के नाम से जाना जाता है। गिरवा किसे कहते हैं? उदयपुर में जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां होती है उनको गिरवा के नाम से जाना जाता है। और बांगर में दोस्तों हमारा सिकर झुंझुनू वाला एरिया आता है बांगर वाले क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिक्कर चुरू झुंझुनू में ध्यान रखना शेखावाटी आता है। और सिक्कर झुंझुनू और दोस्तों जो ये क्षेत्र आता है ना, सिक्कर झुंझुनू और सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र, उनको बांगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि सफेद सोना
है ना, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से भाई जानी जाती है? सोयाबीन, तंबाकू, गेहूं या कपास? तो दोस्तों सफेद सोना के नाम से ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कपास के नाम से जानी जाती है। और अमेरिकन कपास का अगर आपको पूछ ले कि अमेरिकन, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना बांसवाड़ा प्लस दोस्तों हनुमानगढ़, इन 2 जिलों में दोस्तों अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है, ध्यान रखना। और दोस्तों नरमा क्या है? ये भी दोस्तों एक कपास की किस्म है, नरमा, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूक्ष्म बागवानी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या दोस्तों बाड़मेर? इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर हो जाएगा डी भाई, बिल्कुल करेक्ट है, ये बीकानेर में स्थित है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान। और दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि काजरी कहाँ स्थित है? काजरी, है ना, काजरी मतलब दोस्तों CARI, काजरी दोस्तों कहाँ स्थित है? सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दोस्तों हमारा जोधपुर में स्थित है। काजरी और आफरी दोनों दोस्तों ध्यान रखना, ये जोधपुर में स्थित है, लेकिन दोस्तों राष्ट्रीय सूक्ष्म अनुसंधान जो बागवानी संस्थान है वो दोस्तों हमारे बीकानेर में स्थित है, हॉर्टिकल्चर वाली, ठीक है। उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर में ध्यान रखना दोस्तों बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थित है, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए अडवाणा बांध की बात हो रही है। अडवाणा बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या जयपुर? तो दोस्तों बताइए अडवाणा बांध, इनका संबंध दोस्तों हमारे भीलवाड़ा जिले से है। उत्तर नंबर डी भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भीलवाड़ा ध्यान रखना दोस्तों, मेजा बांध भी स्थित है, मेजा बांध जो दोस्तों कोठारी नदी के किनारे स्थित है, बागोर सभ्यता के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए बोल रहा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से मरुगंगा कहा जाता है? किस नदी को दोस्तों मरुगंगा कहते हैं? किस परियोजना को? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को, या मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम को, या दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना को, समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को? देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दोस्तों ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आप मरु विकास जो क्षेत्र कार्यक्रम है ना, मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये दोस्तों राजस्थान में 1977-78 में शुरू हुआ था, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, काफी बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है कि मरु विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब शुरू हुआ? 1977-78 में। और अगर इसका वित्त पोषण पूछे तो ध्यान रखना, केंद्र का तो दोस्तों 75% है और राज्य का 25% है, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम देखिए इसका उत्तर की, है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका उद्गम दोस्तों ध्यान रखना हरि के बैराज बांध से होता है। कहां से? हरि के बैराज बांध से होता है। और इस हरि के बैराज बांध में दोस्तों 2 नदियों का पानी आता है, ध्यान रखना, सतलुज, है ना, सतलुज और दोस्तों व्यास, इन 2 नदियों का पानी आता है हरि के बैराज बांध में। और यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कितनी लिफ्ट नहर है भाई? 7 लिफ्ट नहर है। इनमें दोस्तों क्या होता है? राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से दोस्तों प्रवाहित होता है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना सबसे पहले जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट है ना, वो दोस्तों कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना है दोस्तों, ध्यान रखना। सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कौन सी लिफ्ट नहर बनी थी? तो कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना बनी थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की दोस्तों राजस्थान में टोटल लंबाई 480 किलोमीटर है, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। जिसमें दोस्तों ध्यान रखना, जिसमें 480 किलोमीटर में दोस्तों 445 किलोमीटर है वो दोस्तों मुख्य नहर की लंबाई है, और दोस्तों 35 किलोमीटर हमारे राजस्थान फीडर की लंबाई है। टोटल मिलाकर 480 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लंबाई है राजस्थान में, ठीक है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका दोस्तों इसका पूछ ले कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसके दिमाग की उपस्थिति? तो कंवर सेन, बीकानेर के इंजीनियर था दोस्तों कंवर सेन, इसने दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारूप तैयार किया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? सीधी सी बात है दोस्तों, ये पश्चिमी राजस्थान की बात हो रही है, तो पश्चिमी राजस्थान में हमारी बलुई मृदा पाई जाएगी। उत्तर नंबर दोस्तों 1, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बलुई मृदा, ठीक है। काली मृदा की बात करें तो काली मृदा दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपको पूछ ले कि मध्यम काली मृदा है, काली मृदा दोस्तों तो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है भाई, ठीक है ना, हाड़ौती क्षेत्र में। पीली मृदा दोस्तों ध्यान रखना हमारी सिरोही में पाई जाती है। सिरोही के साथ दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि अजमेर और सिरोही में दोस्तों ध्यान रखना पीली मृदा पाई जाती है, इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। लाल मृदा की बात करें, लाल नोमी मृदा या लाल मृदा तो दोस्तों हमारे दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है ना, बांसवाड़ा में पाई जाती है, ठीक है भाई, बांसवाड़ा में। अगर दोस्तों आपको पूछ ले वर्टिसोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है, तो वर्टिसोल्स दोस्तों मृदा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारे राजस्थान हाईकोर्ट LDC के लिए मॉडल पेपर 7वां दोस्तों, बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है। और दोस्तों यहाँ से मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपकी एग्जाम में हूबहू दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए ऐसा कंटेंट दोस्तों आपको कोई लोग दोस्तों पेड कोर्स में भी उपलब्ध नहीं कराते, लेकिन दोस्तों हमारा चैनल का कम्युनिटी जो बॉक्स है उसमें दोस्तों जाकर देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों मैं वहां पर क्वेश्चन दोस्तों सोल्व करा रखा हूं। और दोस्तों रोज एक पोस्ट अपलोड करता हूं, वो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। जरूर दोस्तों जाकर देखना हमारे चैनल का कम्युनिटी बॉक्स में, ठीक है भाई। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार, आप ही का जो चैनल है आप ही सब्सक्राइब नहीं करोगे तो दोस्तों कौन करेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, थैंक यू।